मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स वर वाइप्ड आउट। याद रखिएगा वाइप्ड के साथ प्रेपोजिशन आउट इस्तेमाल होती है। वाइप्ड आउट ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है कि कुछ वर्ब्स के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती हैं, जैसे अबाइड बाय, एब्सेंट फ्रॉम, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू। तो ये क्या कहलाती हैं? ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस कहलाती हैं। याद रखिएगा जो वर्ब्स के साथ फिक्स्ड होती हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स वर, बहुत सारे इंसेक्ट की स्पीशीज वर वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट का मतलब है कि सफ़ाए हस्ती से मिट जाना। सो सफ़ाए हस्ती मीन हस्त फारसी जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जिंदगी, दुनिया। इस दुनिया से बहुत सारी इंसेक्ट की स्पीशीज वाइप्ड आउट हो चुकी हैं। सो द राइट ऑप्शन इज वाइप्ड आउट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉय फेल इनटू द पॉन्ड यस्टरडे। अब इनटू कहाँ इस्तेमाल करेंगे? प्रेपोजिशन के हवाले से ये रूल याद रख लीजिएगा। जब भी कोई चीज बाहर से अंदर आती है मूव करते हुए, जैसे मैंने यहां पे एक बीकर बनाया है, ये मैं एरो का निशान बना रहा हूं। याद रखिएगा जब कोई चीज बाहर से अंदर आती है तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं इनटू, मूव करते हुए। पोर द मिल्क इनटू द जग, यहां पे इस्तेमाल करेंगे इनटू इस्तेमाल करेंगे अगर कोई चीज बाहर से हरकत करती हुई अंदर आती है। तो यहां पे भी द बॉय फेल इनटू द पॉन्ड, तो कोई चीज हरकत करती हुई जो बाहर से अंदर आती है उसके लिए हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, इनटू इस्तेमाल करते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज इनटू। द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल विल प्रिजाइड ओवर। याद रखिएगा जी। सो प्रिजाइड ओवर मीन ये फिक्स प्रेपोजिशन कहलाती है, खिताब करना। सो प्रिंसिपल विल प्रिजाइड ओवर, वो खिताब करेंगे। द राइट ऑप्शन इज द ओवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट। तो याद रखिएगा कि जब अननोन टाइम होगा, जब फिक्स टाइम नहीं होगा, जब गैर मुकर्रर वक्त होगा, कि गैर मुकर्रर वक्त के लिए उस वक्त फॉर इस्तेमाल करेंगे। और अगर वक्त मुकर्रर होगा, फिक्स टाइम होगा, नॉन टाइम होगा, सो वी विल यूज द फॉर। ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सो सिंस मॉर्निंग, एज द मॉर्निंग इज अ फिक्स टाइम, सो फिक्स टाइम के लिए, मुकर्रर वक्त के लिए हम प्रेपोजिशन याद रखिएगा सिंस इस्तेमाल करते हैं। और फॉर क्या होता है? गैर मुकर्रर वक्त के लिए, अननोन टाइम के लिए, जहां टाइम फिक्स नहीं होता। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई खालिज का व्हाट वाज हैपनिंग। सो व्हाट वाज हैपनिंग, यहां पे एक पास्ट जो है, यहां पे टेंस इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से एक रूल है कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। इट मींस if there is a past in one part of the sentence, then in the next part of the sentence there will be the usage of the past as well. उसकी उर्दू में मैं आपको सादा एग्जांपल बयान करूं कि मैं बाजार गया और मैंने किताबें खरीदी। I went to बाजार and bought books. तो past is followed by past। तो यहाँ पे was happening है, तो याद रखिएगा can की जो past form है वो could बनती है। So I can